नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर झांसी से है, जहां झांसी में एनजीटी के आदेश पर 3000 मकानों को ध्वस्त किए जाने के लिए झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा दिए जा रहे नोटिसों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का मामला और तूल पकड़ गया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं तथा प्रभावित मकानों में रहने वाले लोग कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी उद्यान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक रवि शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन पहले ही पहुंचकर बातचीत कर चुकी हैं। नगर निगम के मेयर बिहारी लाल आर्य धरना स्थल पर पहुंचे और धरने का नेतृत्व कर रहे राहुल राजपूत तथा अन्य लोगों से बातचीत कर आश्वस्त किया कि मकान तो दूर की बात है, एक भी मकान की ईंट गिरने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की है। इस पूरे मामले को 22 जनवरी के बाद वह खुद अनशनकारियों का नेतृत्व करने वालों को साथ लेकर लखनऊ आएंगे और मुख्यमंत्री से इस संबंध में पूरी जानकारी देकर बातचीत करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कोई नहीं देगा ना, हम आपके साथ हैं, मकान नहीं गिरेगा। इसके अलावा धरना स्थल पर जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन गौतम भी पहुंचे और उन्होंने अनशनकारियों को आश्वस्त किया कि किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दोनों जनप्रतिनिधियों ने अनशनकारियों से अनशन समाप्त करने का आह्वान किया, लेकिन अनशनकारियों ने निर्णय होने तक अनशन जारी रखने का संकल्प दोहराया। वहीं अनशनकारियों का नेतृत्व कर रहे राहुल राजपूत का कहना था कि लगातार एक तरफ जनप्रतिनिधियों के आश्वासन मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झांसी विकास प्राधिकरण नोटिस पर नोटिस दे रहा है। मकान को तोड़ने के नोटिस मिलने का परिणाम ये हुआ है कि 3 लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां आकर लिखित रूप से यह आश्वासन नहीं देते कि अब तक ना तो कोई नोटिस दिए जाएंगे और पूर्व में दिए गए नोटों को स्वतः निरस्त समझा जाएगा, तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा। नाम राहुल राजपूत है। राहुल जी, आप धरने पे जैसे बैठे हैं, क्या मुख्य मांग है? कब तक? देखिए, हमारी मुख्य मांग है, जैसे कि महापौर जी ने चुनाव में कहा था, किसी की भी ईंट नहीं गिरने दी जाएगी। उसके बावजूद 3 लोगों की अंडर कंस्ट्रक्शन मकान, सिर्फ छत नहीं थी, पूरा मकान तो उनको तोड़ दिया गया। देखिए, जो रहने जिसमें लोग रह रहे हैं वो नहीं गिराएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हमारे मोहल्ले में। इस मुद्दे को दैनिक जागरण उजाला ने उठाया था, उसके बावजूद ही 5 दिन हो गए, कोई भी अधिकारी या बात करने को तैयार नहीं है। लोग कैसे मर गए, क्या वजह? जैसे उन्हें नोटिस मिला, एजेंट व्यक्ति थे और इन लोग ये कहते हैं खाली कर दीजिए नहीं तो तुम्हें बुलडोजर चला देंगे। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीवन भर की कमाई का जब आपसे ये कहा जाएगा खाली कर दीजिए तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति सदमे से मर गया हार्ट अटैक से। उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्टि है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले उसको कोई बीमारी नहीं थी। 40 साल का व्यक्ति, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं, झांसी विकास प्राधिकरण से इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग बंद करें। 2021 की महायोजना में आपने नगर पार्क के लिए जमीन रिजर्व की, किससे पूछकर? ना तो आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ना कोई गजट जारी किया, ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस से आपने रजिस्ट्रियों पर रोक लगवाई, ना ही आपने बिजली पानी की सुविधाएं रुकवाई। बहुत लगातार उस क्षेत्र की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। ऐसे आपने बात करी बीडा की, आपने बात करी अब एयरपोर्ट आवास पे अम्माबाई पे आना था तो पूरी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रियों पर रोक नहीं लगाई गई। लगातार आप स्टाम्प ड्यूटी ले रहे, आप हाउस टैक्स ले रहे, पूरा नगर निगम उससे हाउस टैक्स लेता है। कितने लोग नोटिस दिया, उसमें क्या लिखा? 2705 लोगों को नोटिस दिया है। कुछ लोगों से कहा है कारण बताओ कि आपको क्यों ना यहाँ से हटाया जाए, और कुछ लोगों से कहा है 30 दिन के मकान अंदर अपने मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो जो गिराने का खर्चा होगा वो भी आपसे वसूला जाएगा। पूर्व में जो पीसी रहे, सचिव रहे, जेडीए तमाम, उनकी भी क्या इसमें संलिप्तता मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मानते हैं कि वो जनता को गुमराह करते रहे। जब हम लोग 2021 से लड़ रहे हैं, 2021 से हम लोग लड़ रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, तो एनजीटी में इन्होंने जो बात बताई, नरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि साहब वहाँ पे पार्क था, हमने पार्क उजाड़ के मकान बना लिए। तो झांसी विकास प्राधिकरण के पूर्व के अधिकारी थे, उनको ये बताना चाहिए था कि साहब ये पार्क नहीं है, ये निजी काश्तकारों की भूमि है। आज के अधिकारी बता रहे हैं, जब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। झांसी विकास प्राधिकरण को ये नहीं पता कि वहाँ पार्क है कि घर है। अच्छा राहुल जी, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आपको आश्वासन दिया, एमएलए, एमएलसी, आज मेयर भी आए, कब तक बैठेंगे? देखिए, लगातार आश्वासन और लगातार झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा फोन। कल माननीय विधायक जी ने हमसे, एमएलसी साहब ने कहा था कि आप कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी जो महिलाएं बैठी हैं,
महिलाओं के पास फोन आ रहा है झांसी विकास प्राधिकरण से। मैंने इसकी शिकायत अभी नवाबत फोन करता है अपने आप को बताते हैं कि मैं झांसी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूं, आप अपना नोटिस ले जाइए। जब मैंने इसकी पुष्टि की तो वास्तव में झांसी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, जिसकी सूचना हमने लिखित रूप में नवाबत थाने को भी दी है कि ऐसे लोगों पर ऐसा कौन सा वो है कि फ़ोन करके नोटिस दिए जा रहे हैं। नाम बताया उसने? हाँ ना, शाहिद अंसारी, क्या नाम है, शाहिद अंसारी नाम अपना बताया कि मैं झांसी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूँ, अपने नोटिस ले जाइए। तो आप फ़ोन करके नोटिस दे रहे हैं। एक तरफ सारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच आ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक उसी समय लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि अपना नोटिस ले जाइए। मतलब हम अपने गिराने का नोटिस स्वयं लेने जाएंगे। तो ये झांसी विकास प्राधिकरण की मनमानी नहीं चलेगी जब तक झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव या उपाध्यक्ष यहाँ आकर हमारे महिलाओं बहनों से ये नहीं कहेंगे कि हम आपको नोटिस देना बंद करते हैं और जो दिए हैं उसको शून्य समझा जाए, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। देखा जाए तो ये नजारा केवल झांसी का नहीं है, ये नजारा पूरे यूपी का है, जहां विकास प्राधिकरण की गलतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। विकास के नाम पर जनता को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अपने खून पसीने की कमाई से एक आम आदमी अपना घर बनाता है और फिर उसे सरकार के नुमाइंदे महज मकान बताकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या यही होता रहेगा यूपी की योगी सरकार में? भाजपा को तय कर लेना चाहिए कि वो घर जोड़ने के लिए है या फिर तोड़ने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।